पेशावर की सड़क को बंद किया गया, यह भी खबर आ रही है, और इमरान के समर्थकों ने ही सड़क को बंद किया है। प्रदर्शन की वजह से भारी जाम यहां पर लग गया। और देखिए, इस्लामाबाद की सड़कों पर सेना को तैनात करना पड़ा है, ये हालात हैं। इस्लामाबाद के रेड जोन को सील कर दिया गया है। पाकिस्तानी संसद की सुरक्षा बढ़ाई गई है। एंट्री पॉइंट पर बख्तरबंद गाड़ियां तैनात की गई है। इमरान खान के समर्थकों की धरपकड़ तेज कर दी गई है। इस्लामाबाद में धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। वहीं पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने भी शहबाज सरकार और आसिम मुनीर पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इमरान को जिस तरीके से कैद किया गया है उससे उनकी आंख की रोशनी गई है। तो मुनीर की कैद में है इमरान खान। दावा, इमरान खान को बेहद ही छोटे से सेल में रखा गया है। 8 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा कमरा है जिसमें अकेले इमरान खान को रखा गया है। तो ये देखिए किस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है। ये जानकारी आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए रख रहे हैं। बेहद ही छोटे सेल में रखा गया है और इसका जो आकार है वो कितना 8 फीट लंबा है और 10 फीट चौड़ा ये कमरा है जिसमें इमरान खान बंद है। कमरे में रखा पंखा भी चालू हालत में नहीं है। कमरे में रखी कुर्सी की हालत बहुत ज्यादा खराब है। गर्मियों में इमरान खान की हालत बेहद ज्यादा खराब हो जाती है और इरशाद साहब बोलते हैं हर एक प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। और देखिए, पिछली बार 2 से 3 बार फूड पॉइजनिंग हुई थी और ज्यादा गर्मी में नमी और मच्छरों की समस्या हुई थी। कुछ बड़ी बातें सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त अमिकस क्यूरी ने सभी जानकारी दी है और अमिकस क्यूरी ने गंभीर मामला बताकर हस्तक्षेप की मांग भी की है। तो सीधे तौर पर लीगली अगर देखा जाए तो यहां भी ये चीज रखी गई है। सिवाज सर, एक चीज जो है अब तक समझ में नहीं आ रही है, माफ करिएगा संजय सोई सर, एक चीज जो अब तक समझ में नहीं आ रही है वो ये है कि अगर वाकई में बहुत ही ढंग से इमरान खान को रखा जा रहा है, सोई सर, बहुत ही ट्रांसपेरेंट माहौल है, सब कोर्ट के हिसाब से हो रहा है, तो ये सारी चीजें अपडेट पब्लिक को, उनके परिवार को क्यों नहीं दी जाती है? एक एक अपडेट के लिए उनका परिवार सड़कों पर उतर आता है, आंदोलन होने लगते हैं, प्रोटेस्ट होने लगता है। मैं यही हैरान हूँ, इरशाद साहब जैसे बातें करते हैं मुझे बड़ी हंसी आती है कई बार, क्योंकि जिस हिसाब से वो झूठ बोलते रहते एक के बाद एक, बहुत ही अफसोस भी लगता है कि एक पूर्व प्रधानमंत्री के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। देखिए, मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं, रहने की कंडीशन नहीं, उन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है जैसे कि कोई बहुत बड़ा आतंकवादी, बहुत बड़ा खूनी हो। किस बात का खौफ है आसिम मुनीर को? किस बात का खौफ है सरकार को कि किसी से बात करने की भी इजाज़त नहीं है, किसी से मिलने की भी इजाज़त नहीं? कितना वो कर देंगे। लेकिन मैं वहाँ की आवाम की तारीफ करना चाहूँगा, इतना दमन होने के बाद भी, चाहे वो ख्वातीन हो, मर्द हो, बच्चे हो, युवा हो, सब सड़कों पे आते हैं, चाहे वो लाठियां खा रहे हो, गोलियां खा रहे हो, जेल में बंद किए जा रहे हो। उन्हें पता है कि आज उनका हीरो जो है उसके साथ कैसा टॉर्चर किया जा रहा है, उनके हीरो को जेल में बंद किया जा रहा है, उसको इलाज नहीं दिया जा रहा है, उसकी आंखों की रोशनी जा रही है, फिर भी वो खड़ा है। ये खौफ है, ये बिल्कुल संजय सोई सर, आपने सही कहा कि जो कभी इमरान अहमद खान नियाजी जो कहीं पाकिस्तान के लिए एक हीरो बना था, 1992 में पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जिसने अपने हाथों में उठाई थी, आज क्या हालात कर दिए गए। वहां के सेना अध्यक्ष के इशारे पर इस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर, पेशावर में भी भारी गुस्सा है, भारी आक्रोश है। हजारों की संख्या में सड़कों पर लोग उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने सड़क को जाम कर दिया। ये देखिए आप, पेशावर की तस्वीरें आपके सामने। और देखिए, भारी प्रदर्शन से खौफ में शहबाज सरकार। इस्लामाबाद में बड़ी संख्या में सुरक्षा बल को तैनात किया गया। प्रदर्शन की वजह से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। रेड जोन को पूरी तरह से सील कर दिया। तो इमरान खान की सेहत को लेकर शहबाज बुरी तरह से फंसते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी पीएम के सामने और भी संकट हैं। जरा उस पर भी नजर डालते हैं। मुनीर का ऑपरेशन अंधेरा, क्या शहबाज की कुर्सी चली जाएगी? 5 बड़ी वजहें हैं। पहली ये, इमरान पर टॉर्चर के खिलाफ पाकिस्तान जल रहा है, सड़कों का हाल हमने देखा क्या हालात हैं। दूसरा, बलूचिस्तान में मुनीर की सेना के खिलाफ आक्रोश है। तीसरा, पीओके में सरकार सेना के खिलाफ सड़कों पर लोग हैं। चौथा, अलग सिंध की मांग को लेकर पूरे सूबे में विद्रोह की लहर दिखाई देती है। और पांचवा, खैबर पख्तूनख्वा में मुनीर आर्मी के खिलाफ बगावत के हालात यहां पर दिखाई दे रहे हैं। इरशाद साहब, सवाल कुल मिलाकर यह है, इमरान खान जिंदा रहेंगे ना मुनीर के राज में? बहुत शुक्रिया। देखिए,
इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी दे। पहले बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि देखें, आपने कुछ अर्सा पहले कहा कि इमरान खान का खुदा न खास्ता शोषण हो गया और मेजर ने किसी ने ज्यादती कर दी उनके साथ। फिर आपने कहा उनकी खुदा न खास्ता डेथ हो गई। फिर आपने कहा खुदा न खास्ता। नहीं, हमने नहीं कहा, वहीं के लोगों ने कहा। अरे जो झूठ पाकिस्तान के सड़कों पर जो लोग बैठे हैं वही ये बातें कह रहे हैं। आपकी सियासत से जुड़े लोग कह रहे हैं, डॉक्टर्स कह रहे हैं, उनकी फैमिली के लोग कह रहे हैं, उनकी बातों पर हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, इतना ही तो है। आप मुझे बोलने तो दें। मैं ये कह रहा हूं कि मुसलसल इस तरह के इतना पाकिस्तान में प्रोपेगेंडा नहीं होता जितना हिंदुस्तान के चैनल वावेला करते हैं ताकि मेरे मुल्क में खुदा न खास्ता आग जलाओ गिराओ लोग मरे। ऐसा होगा नहीं, क्योंकि लोगों को शऊर है। अब देखिए जो नहीं, जवाब दीजिए। चलिए, हम पे आरोप लगा लिया आपने, ठीक है, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। इतने बड़े बड़े प्रोग्राम किए हैं, मैं आपके साथ रहा हूं और मैंने आपको झूठा साबित किया, आज भी मैं झूठा साबित करूंगा आपको। नहीं, वहां के अवाम इरशाद साहब ना लोग निकले। आप सिर्फ एक लाइन, जो कुछ हो रहा है सीधा भारत की तरफ आप जो उंगली है उठाते नजर आते हैं, लेकिन ये आपको देखना चाहिए कि जो हो रहा है उसकी खुद जो बयानगी है वहां की जनता और खुद जो इमरान खान का परिवार है वो बतला रहे कि हो क्या रहा। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन जीपी वाजपेयी सर, मुझे पूरा बोलने तो दें, मुझे जवाब देने। चलिए सर, बोलिए सर, वक्त बहुत कम है, बोलिए। नहीं, आप मेरी देखें, आपने दिखाया कि इस्लामाबाद में आर्मी आ गई है और आर्मी ने इस्लामाबाद को संभाल लिया। खुदा की कसम, सिर्फ रेड जोन है जहां आपकी एम्बेसी भी है, अमेरिकन एम्बेसी भी। नहीं, हमने रेड जोन ही कहा, आपने सुना नहीं। हमने रेड जोन ही कहा, आपने सुना नहीं। तो फिर आपने क्यों कहा कि हमने कहा रेड जोन को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। ये खबर झूठ है क्या? इस्लामाबाद को ब्लॉक नहीं किया जाता है, एम्बेसियों की हिफाजत की जाती है, फॉरेनर्स की हिफाजत की जाती है, क्योंकि वहां एम्बेसी है। वो रेड जोन इसीलिए कहते हैं कि वहां पूरी दुनिया की एम्बेसी है। आपका क्या ख्याल है किसी एम्बेसी को नुकसान पहुंचा? चलिए ठीक है, देखिए सवाल यह है कि पाकिस्तान के निजाम में के आंखों में शर्म है कि नहीं, उसकी आंखों का पानी मरा है कि बचा है, वो आंख में आंख मिलाकर सच्चाई से देख सकता है कि नहीं देख सकता है, ये पाकिस्तान के लोग तय करेंगे। हमारा काम था आपसे सवाल पूछना।